हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर ट्रायंगल्स, जिसमें हम लास्ट 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और क्या कंडीशंस हैं दो पॉलीगन्स के सिमिलर होने की कंडीशंस क्या हैं। और हमने बात की है बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, और हमने क्या बात की थी लास्ट वीडियो में, हमने ये भी देखा था कि कोई दो पॉलीगन्स सिमिलर कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। लेकिन अगर ट्रायंगल्स के केस में हम बात करें तो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स खुद ही प्रोपोर्शन में होती हैं, तो इसका मतलब दोनों सिमिलर होते हैं। या अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ये ट्रायंगल्स खुद ब खुद इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स खुद ही इक्वल होते हैं, तो तब भी हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया ही पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिन्हें यूज़ करके हमें प्रूव कर सकते हैं कि गिवन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। जैसे एस एस एस, एस ए एस ए, आर एच एस, ये सारे क्राइटेरिया आपने पढ़े हुए हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। सेम ऐसे ही सिमिलरिटी ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए भी हमारे पास क्राइटेरिया है, जिसमें से पहला क्राइटेरिया क्या है, ए क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं इस तरह से कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हमें गिवन है। ये एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम ही होगा, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के, और वो इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के, और इसीलिए दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। यही है एक क्राइटेरिया। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. कोई दो triangles में अगर corresponding angles equal है तो उनकी corresponding sides का ratio भी same होगा और इसलिए दोनों triangles similar होंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इसको, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले हमें गिवन क्या क्या है, हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है। एक तो ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। और हमें इसमें गिवन क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। एंड एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, सी इक्वल है एफ के, ये हमें गिवन है। ठीक है, हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ और ऐसे ही बी सी अपॉन ई एफ, इनका रेशियो भी सेम ही होगा, यानी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो क्योंकि ये दोनों ही क्राइटेरिया, दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है दो पॉलीगन्स के सिमिलर होने की, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हम करते हैं पहले एक कंस्ट्रक्शन। क्या किया हमने, डी ई पर एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, इस तरह से कि ए बी और डी पी इक्वल है, और ऐसे ही डी एफ पर एक पॉइंट ले लिया क्यू, इस तरह से कि ये जो डी क्यू है किसके इक्वल हो जाए, ए सी के। इस तरह से हमने पॉइंट ले लिए और ये पी और क्यू जो पॉइंट हमने लिए थे इनको कर दिया ज्वाइन। तो क्या कर रहे हैं हम, टेक अ पॉइंट पी ऑन डी ई सच दैट, इस तरह से लिया है पॉइंट कि डी पी इज इक्वल टू ए बी, एंड एक पॉइंट लिया है हमने Q किस पर, ऑन डी एफ सच दैट डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ये तो हमने कर ली कंस्ट्रक्शन।
आगे देखते हैं अब हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हम अब इसको प्रूफ करके देखेंगे। तो हमने किस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है, डी पी इक्वल है ए बी के और ए सी और डी क्यू इक्वल है। एंगल ए एंगल डी के इक्वल गिवन है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल गिवन है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हमें गिवन। अब अगर हम बात करें इन दोनों ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, क्या हमें दिखाई दे रहा है, ए बी और डी पी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी पी, और ऐसे ही ए सी और डी क्यू भी इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये तो हमने कंस्ट्रक्ट इस तरह से किए हैं, तो बाई कंस्ट्रक्शन ये दोनों साइड्स इक्वल है। और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल यानी एंगल ए और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल यानी एंगल डी, ये भी हमें इक्वल ही गिवन है, ये तो हमें गिवन थे इक्वल। तो ऐसे इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाई एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमें क्या पता चला, एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल पी के। ये जो एंगल बी है ये एंगल पी के इक्वल होगा, और ऐसे ही एंगल सी किसके इक्वल होगा, ये एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये कैसे, बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, किसी भी दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब एक चीज़ हमें गिवन थी क्वेश्चन में, क्या कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। बी और ई इक्वल गिवन थे, सी और एफ इक्वल गिवन थे। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला, क्योंकि पी भी बी के इक्वल है और ई भी पी के इक्वल है, इसका मतलब एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी। और ऐसे यहाँ पर क्यू और एफ दोनों एंगल सी के इक्वल है, यानी एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, तो एंगल ई और एंगल पी इक्वल है और ऐसे ही एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल है, ये हमें पता चल गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दो लाइंस हैं और ये जा रही है एक ट्रांसवर्सल, और हम कह रहे हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, क्यों, एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब पी क्यू और ई एफ पैरेलल है। अगर पी क्यू और ई एफ पैरेलल हैं तो हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी कि किसी ट्रायंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल लाइन बनाते हैं तो वो रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और इसी का हमने एक एक्सटेंशन देखा था कि ये सपोज ये ट्रायंगल का नाम ए बी सी है और ये डी ई है, ए डी अपॉन डी बी तो इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के, साथ ही साथ ए डी अपॉन ए बी ये इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के। अब ये पी टी लगाते हैं पहले। तो हमें क्या पता है, ये पी क्यू जो है पैरेलल है ई एफ के, तो इसका मतलब बी पी टी से हमें क्या पता चलेगा, बी पी टी से हमें ये पता चलेगा कि डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये तो हमें पता चला बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम से। अगर हम दोनों साइड कर दें रेसिप्रोकल, पी अपॉन डी पी कर दिया इसको, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया क्यू एफ अपॉन डी क्यू, तब भी सेम ही बात है। और दोनों तरफ अगर 1 1 ऐड कर दें तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, पी अपॉन डी पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस 1। क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो पी प्लस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू, पी ई प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी, ये क्या बन जाएगा डी ई। तो हमें क्या मिला, डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू, और यहाँ क्यू एफ प्लस टी क्यू, क्यू एफ प्लस टी क्यू, ये बन गया पूरा डी एफ, डी एफ अपॉन डी क्यू। फिर से अगर इसका रेसिप्रोकल हम कर दें तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें पता क्या है, हमें पता है कि डी पी और ए बी इक्वल है और डी क्यू और ए सी इक्वल है, तो डी पी और डी क्यू को हम ए बी और ए सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास,
इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि डी पी इक्वल है ए बी के और डी क्यू इक्वल है ए सी के, तो कंस्ट्रक्शन से ही हमने किया था। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इन ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो इक्वल आ गए। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में हमने ये पी क्यू इस तरह से बनाने के बजाय हमने पी क्यू ऐसे बना दी होती, पी क्यू, या इसको पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, ऐसे बना दी होती, तो हम ये सेम प्रोसीजर से हम क्या प्रूव कर सकते थे? हम ये प्रूव कर सकते थे कि बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई डी। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमें क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि ये तो दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो हम लिख लेते हैं इसी बात को। सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? दैट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं हम। और इन दोनों से हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि तीनों साइड्स जो है ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शनल है। तो इससे हमें पता चला ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड्स भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो ज़रूरी इक्वल होंगी और वो ट्रायंगल्स पक्का सिमिलर होंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा ए क्राइटेरिया है इसको हम और शॉर्ट करके क्या कह सकते हैं? ए क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें दो ट्रायंगल्स में ये गिवन है कि एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है और ये दूसरा एंगल अपने कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल है, तो हमें ये पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ये तीसरा एंगल पक्का ही तीसरे के इक्वल होगा। ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 है और इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 है। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो पक्का तीसरा एंगल भी तीसरे के इक्वल ही होगा। तो दो ट्रायंगल्स में अगर हम सिर्फ ये प्रूव कर दें कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो ए क्राइटेरिया को हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम इसे डबल ए क्राइटेरिया कहकर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें तीनों एंगल्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर दो ट्रायंगल्स में इक्वल हैं तो हम श्योरली कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पर। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? ये एस क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया। तो अगर दो ट्रायंगल्स में साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इस बार हमें कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल्स हैं और हमें पता है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये हमें गिवन है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पक्का इक्वल होंगे, ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा और सी एफ के इक्वल होगा, और इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। इसको भी प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है? दो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। और क्या गिवन है? कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये हमें गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। और अल्टीमेटली इससे हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्कुल सेम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने पिछले क्राइटेरिया को प्रूव करते हुए की थी। हमने क्या किया? डी पर एक पॉइंट ले लिया पी और डी क्यू पर एक पॉइंट ले लिया क्यू, इस तरह से कि डी पी इक्वल है ए बी के और डी क्यू इक्वल है ए सी के।
ठीक है, तो टेक अ पॉइंट P on DE such that AB is equal to DP and a point Q on DF, DF पर भी एक पॉइंट ले लिया, such that AC is equal to DQ। ठीक है, और क्या किया, P और Q को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन P एंड Q, इन दोनों को कर दिया ज्वाइन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की तरफ। हमें क्या गिवन था, हमें ये गिवन था कि दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये तो हमें है गिवन। तो हम क्या कर सकते हैं, AB की जगह हम DP रख सकते हैं और AC की जगह DQ रख सकते हैं, क्योंकि DP AB के इक्वल है और DQ AC के इक्वल है। रख देते हैं, AB की जगह हमने रख दिया DP, तो DP अपॉन DE इक्वल हो गई किसके, AC की जगह रख दिया DQ अपॉन DF के। ठीक है, इज इक्वल टू, और किसके इक्वल है, ये BC अपॉन EF के। अब अगर सिर्फ इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, ये PQ पैरेलल है EF के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो क्योंकि ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, PQ इज पैरेलल टू EF। कैसे प्रूव किया हमने, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, थेल्स थ्योरम की कन्वर्स यूज करके। ये कह दिया वो, ये रेशियोज इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। अब PQ अगर EF के पैरेलल है तो इससे हमें क्या पता चला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल P इक्वल होगा एंगल E के, और एंगल Q इक्वल होगा एंगल F के। क्यों, कैसे एंगल्स हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब अगर एंगल P एंगल E के इक्वल है और Q F के इक्वल है, तो ये जो दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, एक तो है ये DPQ और एक ये बड़ा वाला, ये कौन सा, DEF। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कौन सा क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरिया, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, इसका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल है, यानी DP अपॉन DE किसके इक्वल आ जाएगा, PQ अपॉन EF के। ठीक है, और DP अपॉन DE ऑलरेडी किसके इक्वल था, BC अपॉन EF के। ठीक है, DP अपॉन DE किसके इक्वल था, BC अपॉन EF के। तो इससे और इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला BC अपॉन EF इक्वल है PQ अपॉन EF के। ये दोनों रेशियोज इक्वल है और दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि न्यूमरेटर भी सेम होंगे, यानी BC इज इक्वल टू PQ। ये जो BC है ये हमें मिल गई PQ के इक्वल। ठीक है, BC अगर PQ के इक्वल है, क्या पता चल गया हमें, BC इज इक्वल टू PQ। BC इक्वल है PQ के, और ऑलरेडी हमें क्या पता था, AB इक्वल है DP के और AC इक्वल है DQ के। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से ही निकाला था। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DPQ ये कैसे होगा, ये होगा कॉन्ग्रेंट। तो सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DPQ। कौन सा क्राइटेरिया, बाय SSS क्राइटेरिया, क्योंकि AB इक्वल है DP के बाय कंस्ट्रक्शन, AC इक्वल है DQ के बाय कंस्ट्रक्शन, और अभी अभी हमने प्रूव किया BC इज इक्वल टू PQ। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो हमें क्या पता चला, एंगल B इक्वल है एंगल P के और एंगल C इक्वल है एंगल Q के। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। और पीछे हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि एंगल P किसके इक्वल है, एंगल E के, और एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल F के। P E के इक्वल है और Q F के इक्वल है, ये हम ऑलरेडी पीछे प्रूव कर चुके हैं। एंगल P इक्वल है एंगल E के, एंगल Q इक्वल है एंगल F के। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये क्या है, ऑलरेडी प्रूव्ड।
ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला, ई भी पी के इक्वल है, बी भी पी के इक्वल है, इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और ऐसे इन दोनों से क्या पता चला, सी भी क्यू के इक्वल है, एफ भी क्यू के इक्वल है, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो एंगल बी इक्वल है एंगल ई के और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमें क्या पता चला, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो खुद ब खुद ही इक्वल होंगे और इसलिए दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया पर आते हैं, SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये क्या कहता है, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और एक ट्रायंगल दे रखा है DEF और हमें पता है इनका एक एंगल तो दूसरे के एंगल इक्वल है, ये A तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है और जिन दो साइड्स के बीच में ये दोनों एंगल्स इंक्लोज्ड हैं इनका रेशियो सेम है, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। प्रूव करते हैं इसे। गिवन क्या क्या है इस बार हमें, दो तो ट्रायंगल्स गिवन है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है। साथ में हमें क्या गिवन है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये एंगल इक्वल है और ये जो साइड्स हैं जिन्होंने इन एंगल्स को एनक्लोज किया हुआ है ये साइड्स प्रोपोर्शनल है, यानी AB अपॉन DE, AB अपॉन DE ये इक्वल है AC अपॉन DF के, AC अपॉन DF के ये इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है, अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले, तो जैसे हर केस में करते आ रहे हैं सेम वही कंस्ट्रक्शन हमें इसमें भी करनी है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, डी पर एक पॉइंट ले लिया P इस तरह से कि AB इज इक्वल टू DP और ऐसे DF पर एक पॉइंट ले लिया Q इस तरह से कि AC और DQ इक्वल है। तो टेक अ पॉइंट P ऑन DE and Q on DF such that DP is equal to AB and DQ is equal to AC। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रूफ पर। अब हम अगर कंसीडर करें ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और इनके बीच का एंगल इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS क्राइटेरिया। तो इन ट्रायंगल्स ABC एंड DPQ हमें क्या पता है, AB इक्वल है DP के एंड AC इक्वल है DQ के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ऐसे किया है हमने और हमें ये पता है कि एंगल A इक्वल है एंगल D के, ये हमें गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल P के और एंगल C इक्वल है एंगल Q के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, और अब हमें इससे क्या पता चलेगा, हमें एक चीज़ और पता है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। हमें और क्या पता है, हमें गिवन है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमें गिवन है। AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। और हमने कैसे कट किया है, DP को हमने कट किया है AB के इक्वल और DQ को हमने कट किया है AC के इक्वल। तो इनसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर AB की जगह DP और AC की जगह DQ लिख सकते हैं। तो हमें क्या रेशियो मिला, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, ये रेशियो मिल गया।
इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि ये जो लाइन पी क्यू है ये पैरेलल है लाइन ई एफ के। तो सो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अगर ये रेशियोज इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ बी पी टी यही कहती है। अब अगर पी क्यू और ई एफ पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो एंगल पी इक्वल होना चाहिए एंगल ई के और एंगल क्यू इक्वल होना चाहिए एंगल एफ के। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। क्यों? क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर हम वापस पीछे जाकर देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, एंगल B इक्वल है एंगल P के, एंगल C इक्वल है एंगल Q के। तो वही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, एंगल B इक्वल था एंगल P के और एंगल C इक्वल था एंगल Q के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। अभी हमने पीछे यहाँ पर CPCT से प्रूव किया था इसको, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किए थे। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला, E भी P के इक्वल है, B भी P के इक्वल है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। और ऐसे इन दोनों से क्या पता चला, क्योंकि F भी Q के इक्वल है और C भी Q के इक्वल है, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इक्वल है एंगल E के और एंगल F इक्वल है एंगल C के। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में हमें क्या दिखाई दे गया, A तो D के इक्वल गिवन ही था, B E के इक्वल है और C F के इक्वल है। तो सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाई AAA क्राइटेरिया। AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। यानी कोई दो ट्रायंगल्स अगर आपको गिवन है जिसमें एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, और जो जिन साइड्स के बीच में ये दोनों एंगल्स एनक्लोज्ड हैं वो साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इन्हें यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करेंगे साथ ही साथ एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 के क्वेश्चंस। ये जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे देखेंगे जहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन रहती है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।